एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम एक है नए संख्या पद्धति का ही टाइप नंबर 3 लेके हाजिर हैं। टाइप नंबर 3 क्या रहा है? योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये वो टाइप है जिसकी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं और अक्सर आपसे गलत भी होते हैं, या फिर आप समझिए गलत नहीं होते तो आप उसमें बहुत ज्यादा समय व्यस्त कर देते हैं इस क्वेश्चन में करने का, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है, आप उसको करने का प्रयास करते हैं और आपसे होता नहीं है तो आप उसमें काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो आइए, आज के बाद आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई समय नहीं लगेगा, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से और उसका आंसर लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको ध्यान से। दो संख्या गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल्य से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी संख्या यहाँ नहीं पता, बस ये पता है दो संख्याओं का योगफल गुणनफल 336 है, यानी दो संख्या गुणा करें तो 336 आए। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि उनका योग उनके अंतराल्य से 28 अधिक है, यानी दो संख्या को जोड़ें और उनको घटाएं, फिर जो अंतर है दोनों का वो 28 है। तो इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन को हम लगाएंगे। अगर हम गुणा की देखें 336, 8 का गुणा करें पहले ऑप्शन में तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, हासिल एक 8 चौक 32 और 1 33, 336 बन रहा है। ठीक है, अब क्या ये दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है? दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनको जोड़ लो दोनों नंबर को 50, दोनों नंबर को घटा दो तो कितने आ गई? 34। अब इनका अंतर क्या 28 के बराबर है? तो 10 में से 4 गए तो 6, यानी ये आंसर रॉन्ग हो गया। अब सेकंड पर आओ, क्या था कि दोनों का गुणा करने पर 336, तो 14 चौका 56, हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33। हाँ, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अब क्या दूसरी कंडीशन हो रही है? दोनों को ऐड कर दो, 4 4 8, 1 और 3 38। ठीक है, ऐड कर लिया। फिर क्या कह रहा है? उनका अंतराल्य, तो 4 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? 0, और यहाँ 2 में से गया तो 10 10। अब देखो इनका अंतराल्य क्या 28 आ रहा है? क्या आ रहा है? 38 माइनस 10 28 आ रहा है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100% करेक्ट। आपको और कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो इसका गुणा कर लें, जोड़ लें दोनों को तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 और 3 37, और घटाएं तो 16 5। ठीक है, घटा दो 5 आ जाएगा, तो ये कितना बचा? 32, यानी 28 कभी बनेगा ही नहीं। ऐसे ही सिमिलरली आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया? केवल क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन में आंसर लगाना है, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने। जैसे नेक्स्ट है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अब तीन कोई संख्या है जिनका योगफल 15 है, उनका आपसे गुणनफल पूछा है। तो याद करो हमारी सेकंड नंबर की वीडियो, हमने बताया था जब तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हो तो पहले आप उसकी बीच वाली संख्या निकाल लो। कौन सी? बीच की संख्या। बीच की संख्या से हम यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे। कितना? योगफल 15। कितनी संख्या का? 3 का। 3 से भाग लगा दो 5, यानी 3 संख्या रही होंगी, उनमें से बीच वाली संख्या कितनी है? 5 है। अब बीच वाली 5 है, क्योंकि क्रमागत कह रहा है। क्रमागत क्या होता है? इसके बाद आने वाली, तो 5 के बाद 6, 5 से पहले क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है, संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है? उनका गुणनफल कितना होगा? कर दो गुणा, इनका कर दो गुणा। 5 चौक 20, 20 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 120, तो राइट ऑप्शन इज ए, 120 आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हमने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? दो संख्याओं का जोड़ 24, इस पर ध्यान देना है आपको। दो संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो 24, ठीक, और उनका गुणनफल 143। गुणनफल कितना? 143। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का। अब यहाँ संख्या नहीं पता, बस ये पता है दो संख्या, उनका योग 24 है। ठीक है, तो 24 तो बहुत सारा ऑप्शन से 24 आ सकता है जोड़ने पर आपका। 12 12 24 हो सकता है। ठीक है, और भी ऑप्शन है, 20 4 24 हो सकता है। लेकिन हम क्या संख्या लें, कैसे करें, तो ये हमारी हेल्प करेगा इसमें, गुणनफल। अब ध्यान दो, गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब डेफिनेट ये है इसमें एक नंबर में इकाई का अंक होगा कितना? 3, ये श्योर है। ठीक है, अगर दो संख्या है उनको जोड़ने पर 24 आ रहा, तो ये कंफर्म है कि उनमें से एक संख्या आपकी 3 रही होगी, तभी 143 गुणा करने पर इकाई का अंक 3 आ सकता है। तो सपोज हमने मान लिया कि एक संख्या 11, दूसरी 13 रही होगी, दोनों को जोड़ लो 24। ठीक, अब 13 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें दहाई का अंक चलना है, तो हमने ये देखा इकाई का अंक 3 आ रहा है तो हमने 13 ले लिया। अब देखो, क्या इनका दोनों का गुणनफल करने पर ये आ रहा है? अगर हम 11 गुणा 13 करें तो 13 एकम 13 का 3, हासिल 1,
13 और 1 14, हाँ 143 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो नंबर लिए वो करेक्ट लिए। अगर हम सपोज करो आप और कुछ नंबर ले लेते, आप ये ले लेते कि हम तो 21 गुणा 3 लेंगे, सब ले लो 3, तो यहाँ गुणा करते 3 1 3, 3 दूनी 6, 63 आता, जो कि रॉन्ग होता। हर कंडीशन पूरी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर जो दे दी रखी है। तो हमने क्या, दो संख्याओं का योगफल क्या लिया हमने 24 है, तो हमने संख्या मान ली कि एक संख्या 11 और एक 13। वेरीफाई करने के लिए हमने गुणा करके देख लिया, ठीक है। अब यही कैसे माइंड में आया, उसके लिए हमने बता दिया कि पीछे का अंक 3 है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जिसका इकाई अंक 3 होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, इनके वर्गों का योग पूछा है। तो 11 का वर्ग कर दो प्लस 13 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दो। 11 का क्या होता है 121, 13 का क्या होता है 169, दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, यानी 290, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। बिना फॉर्मूले के केवल क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी गिवन कंडीशन और विद ऑप्शन की हेल्प से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बहुत कम समय में हो जाएगा आपका। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन लेना है, क्या लेना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट हमारा पूरा आपको प्रॉपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।